हेलो क्लास 10। आज हम अपना न्यू चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारे क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ बोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और इसके अलावा बुक में जितने भी चैप्टर्स है वो सब इसी की हेल्प से सॉल्व होते हैं। ठीक, तो इसलिए ये चैप्टर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हमें दिख रही है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब हमारी जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। ठीक, हाईएस्ट पावर क्या है? 1। यहाँ पर अगर 2 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर मेन चीज हमारे को ये देखनी है। इसके बाद है इसके जो साथ में ये वेरिएबल्स हैं 2 वेरिएबल्स हैं। इसके साथ में जो हमारे ए बी सी लिखे हुए हैं, ये ए बी सी क्या है? ये नंबर। ये क्या है? नंबर्स है। और जिसमें हमारी ये ए और बी कभी भी जीरो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, अगर मैंने यहाँ पर जीरो लगा दिया, 0y लगा दिया, बी की जगह 0 लगा दिया, तो ये तो पूरा जीरो हो गया। तो वेरिएबल्स जो है हमारे 2 की जगह क्या हो जाएगा? 1। जबकि हमारे को तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होने के लिए ए और बी कभी जीरो नहीं होते। ये आपका एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। अब देखेंगे टू लीनियर इक्वेशन। जब हम 2 लीनियर इक्वेशन को एक साथ लेते हैं तो वो पेयर बन जाता है। ठीक, जब हम 2 लीनियर इक्वेशन को लेते हैं तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम ये x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें हमेशा 2 इक्वेशन की जरूरत होगी, 2 सिचुएशंस की जरूरत होगी। जब भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 2 केस बनाएंगे। ठीक, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो बोर्ड में आने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। ठीक, अब देखते हैं मेथड्स। इनको यूज करने के हमारे 3 मेथड्स होते हैं। वो मेथड सॉल्व कैसे करना है वो मैं आगे बताती हूँ। अभी सिर्फ इतना बताती हूँ कि उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे। ठीक, जो हमारे 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड में या तो हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लाइन्स हमारी या तो कट करेंगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, या फिर वो एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी तो वो कैसी लाइन्स होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होंगी। और जब वो पैरेलल चली जाएंगी तो वो पैरेलल लाइन्स होंगी। ठीक, अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो इट मीन्स हमारा एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर वो एक के ऊपर एक चढ़ जाती है तो हमारे बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, मैनी सोल्यूशन। और अगर वो पैरेलल चली जाती है तो कोई सोल्यूशन नहीं है। साफ पता चल रहा है जब वो एक सामने से निकल गई तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक, और इसको हम कंपेयर करके भी बता सकते हैं। कंपेयर करके भी बता सकते हैं कि हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा या बहुत सारे सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन कब होगा? जब हमारा a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल हो। और अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल होता है तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर तीनों ही इक्वल हो जाते हैं तो बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक, इसको याद करने की ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है। मैंने इसको इस वजह से लाइन में लिख दिया है। जब कोई भी सॉल्यूशन होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। ये भी पूछा जाता है आपसे, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है। मैं आपको अभी कराऊंगी। ठीक है, अभी देखते रहना आगे। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, एक्सरसाइज वाइज नहीं कराऊंगी, मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी। अब आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड करके बताऊंगी अभी आगे। लेकिन अभी बस इतना जान लेते हैं कि अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं या एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, उसमें अगर हमारी x और y की कोई वैल्यू आ जाती है तो इट मीन्स हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर हमारा 0 = 0 आ जाता है, कई बार हमारी x और y की वैल्यू नहीं आती है और 0 आ जाता है, x और y कट जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है 0 के इक्वल में कोई नंबर आ जाता है तो नो सॉल्यूशन। वो एलिमिनेशन में भी होगा, चाहे एलिमिनेशन करे चाहे सब्स्टिट्यूशन। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस इस टाइप में आते हैं, 1 मार्कर या 2 मार्कर में आते हैं। तो समझ लो कैसे करने हैं। देखो, अगर यहाँ पे लिखा है कि 2 लाइन्स पैरेलल हैं और k की वैल्यू निकालनी है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमें कुछ नहीं सोचना, बस हमें ये सोचना है कि ए पैरेलल में क्या होता है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। हमारे को c1 से मतलब नहीं है क्योंकि वो इक्वल नहीं है, इन दोनों को उठा लेंगे बस।
सिंपल, ऐसे क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, बस इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारी के की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कैसे, देखो यहाँ पर A1 क्या है हमारा 3, नीचे क्या रख देंगे 2, क्योंकि ये A2 हमारा क्या है 2, B1 क्या है यहाँ पर 2K, ठीक, और B2 क्या है 5। बस अब K को एक साइड में रख लेंगे, K को एक साइड में रख लेंगे इसी साइड, और ये जो 3/2 था इसी साइड था, ये जो 2/5 है दूसरी साइड जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में होगा, और जब डिवाइड में होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। ये कितना हो जाएगा 3 5 15/4 इज इक्वल टू के। सिंपल, कितना इजी है ना। ऐसे ही अगर नो सॉल्यूशन लिखा है, नो सॉल्यूशन मतलब भी पैरेलल लाइन चाहिए, मैंने बता रखा है, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो मिलेंगी नहीं, तो हमारा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन है तो आपका सेम सेम ऐसे ही करना है, ठीक, सेम ऐसे ही रखना है। हमारे को A1 क्या है हमारा, यहाँ पर देखो फटाफट से करते हैं 2 अपॉन ये 1, यहाँ पर हमारा A2 में 1 है, कोई वैल्यू नहीं है तो 1 मानते हैं, इक्वल B1 क्या है यहाँ पर P, और B2 क्या है यहाँ पर भी 1 है, ठीक, 1 रख दिया, 1 को उस साइड ले गए तो ये क्या हो जाएगा P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1, तो P इज इक्वल टू हो गया 2। सिंपल, कितना इजी है ना। ये आपके 1 मार्कर में एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और आपके 2 मार्कर में भी आ सकते हैं। 2 मार्कर में कम आते हैं, एमसीक्यू में आते हैं ज्यादा, ठीक, जैसे अभी वाला क्वेश्चन है सेम। एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो इस लाइन में चल रहा है, इस लाइन में, इस लाइन के अलोंग चल रहा है, और दूसरा मोटरसाइकिलिस्ट इस लाइन के अलोंग चल रहा है। फाइंड आउट देयर मूविंग डायरेक्शन। बच्चे कंफ्यूज, कैसे करें, कुछ नहीं करना, यही करना है। देखो यहाँ पर आप ये A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 है, देखो यहाँ पर ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है ना, इक्वल। तो इट मीन्स ये कैसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, पैरेलल, ठीक है ना, कैसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, पैरेलल, ठीक है, कितना इजी है। अब है नेक्स्ट में देखो आपसे क्या रखा है यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में, और इंटरसेक्टिंग लाइन में हमारा जो A1 है अपॉन A2 इज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 होता है, ठीक। तो बच्चे कंफ्यूज, यहाँ तो इक्वल नहीं है, यहाँ तो इक्वल था, हमने फटाफट रख लिया, तो यहाँ भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, यहाँ भी वही करना है आपको। 3 अपॉन A1 हमने रख लिया 3, A2 हमारा क्या है 1, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो इसको 1 मानते हैं, ठीक। और B1 क्या है हमारा 2, और B2 क्या है -k, ठीक। इस -k को उस साइड ले जाएंगे, ये ऊपर चला गया, ठीक, और ये जो है इसके नीचे आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, इसकी जगह ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, और 1 जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया -k इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन उधर शिफ्ट कर देते हैं, -2 अपॉन 3, नॉट इक्वल, सॉरी यहाँ पर क्या रखना है, नॉट इक्वल, क्योंकि ये जो था नॉट इक्वल था, है ना। तो यहाँ पर नॉट इक्वल का मतलब क्या है कि k की वैल्यू -2 अपॉन 3 नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई और भी हो सकती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे k कैन नॉट बी -2 अपॉन 3, इट कैन बी any value other than -2 अपॉन 3। सिंपल, ये कोई और वैल्यू हो सकती है लेकिन -2 अपॉन 3 नहीं हो, समझ में आ गया। चलो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को निकाल लेना और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। और एलिमिनेशन मेथड, इसमें आपको एक वेरिएबल को हटा देना है और दूसरा वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक। देखो कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करनी, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 पर उठाते हैं और उसमें से हम x इज इक्वल टू 14 तो है ही, और ये y को भी उस साइड ले जाते हैं, -y करते हैं। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक। ये हमारी आ गई x की वैल्यू।
अब क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, इसे हम 2 में पुट कर देंगे। 1 में नहीं करेंगे, 1 से निकालिए तो 2 में पुट करेंगे, 2 में से निकालिए तो 1 में पुट करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर 2 में पुट करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या रखनी है, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे दोनों माइनस माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो अगर यहाँ पर इसको 14 से माइनस तो कर नहीं सकते, इस साइड ले आते हैं, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। ठीक, तो ये हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 माइनस कर तो कितना है, माइनस 10। तो माइनस वाई, वाई से वाई माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 10/2, कट हो गया 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। ठीक, अब क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें रखें, 1 में, 2 में, 3 में, किसी में भी रख सकते हैं, तो हम 3 में रखते हैं। 3 में रख रहे हैं, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, x इज इक्वल टू 9। ठीक, ये हमारी आ गई सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यूज x की भी और y की भी। अब एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को कट कर देते हैं। अगर हमारा ऐड कब करेंगे हम, इसमें जो है एलिमिनेशन मेथड में हम दो तरीके से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके। ऐड कब करेंगे, जब हमें ऑपोजिट साइन दिखाई देंगे, ये ऑपोजिट साइन दिखाई दे रहे हैं तो हम ऐड करेंगे, और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब हमें सेम साइन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों है, ऑपोजिट भी है और सेम भी है, तो हम एक काम करते हैं, इसको ऐड करते हैं। ऐड करते वक्त हम साइन चेंज नहीं करते, जब हम ऐड करते हैं तो नीचे साइन चेंज नहीं करते, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे सारे साइन चेंज करते हैं। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस का लगा देते हैं, प्लस का है तो माइनस का लगा देते हैं। ठीक, तो अभी यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, ये y से y कट हो गया और ये दोनों प्लस हो गए, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18/2, कट गया 9, तो x की वैल्यू आ गई 9। आ गई, देखो आई भैया। ठीक, अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी रख सकते हो, हम 1 में रख रहे हैं, ठीक है, या 2 में रख सकते थे, तो ये 1 है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x प्लस वाई, सॉरी x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 14 माइनस 9, y इज इक्वल टू 5। आ गई दोनों में सेम, है ना। किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप उससे करना। अब एक देखते हैं टफ क्वेश्चन, जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का या एलिमिनेशन मेथड का, देखते हैं। चलो देखते हैं अब ऐसा क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में है, तब कैसे सॉल्व करते हैं। आपके ये भी एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो कैसे करना है, देखो बच्चे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रैक्शन है कैसे करें, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। एलिमिनेशन मेथड में हमारे को क्या करना होता है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम होना चाहिए, मतलब ये पूरा एक वेरिएबल पूरा सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ x/2 है तो यहाँ भी x/2 होना चाहिए, यहाँ y/2 है तो यहाँ भी y/2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम y/2 करना मुश्किल है, हम क्या करते हैं x/2 कर लेते हैं। ठीक, तो x/2 करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1/2, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट वाली को। तो यहाँ नीचे क्या हो गया, x/2 माइनस y/4, 4 कैसे हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, जब डिवाइड में 2 आएगा तो वो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 3/2, ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन, जिसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये हमारी थर्ड इक्वेशन मानी जाएगी। अब हम ये वाली इक्वेशन उतार लेते हैं। ठीक, x/2 माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमारे को एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये वाला साइन प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है तो माइनस का। यहाँ पे देखो ये दोनों कट गए, ये प्लस का माइनस का कट गया, ये हम उतार लेंगे ऐसे कैसे, देखो माइनस y/4 प्लस 2y/3। बच्चे कहेंगे मैम यहाँ तो माइनस का साइन है, नो नो नो,
हमने साइन चेंज कर दिया, इसका साइन अब प्लस का हो गया, ये साइन को भूल जाना है, ठीक। और इधर भी ऐसे ही 3/2 माइनस 2/3, ठीक। अब क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर सेम करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो फ्रैक्शन में प्लस माइनस वाले, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, हम इसका एसजीएम भी ले सकते हैं, 4 3 जा 12 ही आएगा, ठीक है। 12 आया तो 4 के टेबल में 12 किधर आता है, 3 पर। तो हम इसको पूरी इक्वेशन, पूरे फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से। तो 4 × 3 × 3, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर भी 2y/3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, क्योंकि हमें 12 करना है, तो 3 4 12 होता है, 4 × 4, ठीक है। ऊपर भी नीचे भी सेम इस साइड करेंगे, सेम इस साइड करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 3 जा 6, 6 करना है इस पूरे फ्रैक्शन को, तो क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर को 6 करना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2/3 है, यहाँ पर 3 को अगर किससे मल्टीप्लाई करें, 6 हो जाए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ उतार लेती हूँ मैं, ये हो गया -3y/12, ठीक, प्लस 2 4 जा 8, 8y/12 इक्वल 3 3 जा 9/6 माइनस 4/6, ठीक। क्लियर। अब देखो यहाँ पर 12 तो सेम एक ही बार लिख लेंगे, 3 में से 8 गए, कितने बचे, 5 5y, और ऐसे ही यहाँ 6 एक ही बार लिख लेंगे, 9 में से 5 गए, 4 गए 5, 5 गए 4, 4 गए 5, ठीक है। तो 5y/12 इज इक्वल टू 5/6, ठीक। तो y इज इक्वल टू 5/6, और जब ये उधर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 12/5 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से जब भी इक्वल के उस साइड जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कट गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में डाल देते हम, x माइनस y/2 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू x माइनस y की वैल्यू 2 है हमारे पास, 2/2 कट गया, इज इक्वल टू 3, 1 आ गया, तो x इज इक्वल टू 3, ये -1 जो है उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक। समझ में आ रहा है, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, हो गया सॉल्व, कुछ भी नहीं था। आज चलो अब एक क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, और चलो एक नया क्वेश्चन करते हैं, ये भी फ्रैक्शन में है, इसको कैसे करना है, बच्चे ए बी देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखो, ये ए है और ये ए स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर अगर ए से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, नीचे डिवाइड कर दें ए से, तो क्या होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा और हमारा एलिमिनेशन हमारा आराम से हो जाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लेते हैं बाय, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं x/a मल्टीप्लाई a प्लस y/b मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a/a प्लस b/a। देखो सबके नीचे मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, नीचे डिवाइड किया, एक तरीके से a से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, ठीक। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a स्क्वायर हो गया प्लस y/a हो गया इक्वल, ये 1 a से a कट गया तो ये आ गया 1 प्लस b/a, ठीक। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर a स्क्वायर है, अभी पहले दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, x/a स्क्वायर प्लस y/b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन उतार ली इसके नीचे, ये थर्ड इक्वेशन थी, इनको क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे नंबर सेम तो आ गए हैं लेकिन इनके साइन सेम है, साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये कट हो गया। अब इसको ऐसे कैसे उतार लो, y/ab माइनस y/b स्क्वायर, यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है इसको इग्नोर करना है आपको, ये वाला साइन लगाना है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर 1 प्लस b/a माइनस 2, ठीक, ये उतार लिया।
अभी ये इसको यहाँ पर सेम उतार लेते हैं, y अपॉन ए बी माइनस y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन ए माइनस 2। अब देखो यहाँ पर हमारे को इधर a चाहिए और इधर एक b स्क्वायर के लिए b चाहिए, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस वाली फ्रैक्शन को b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस वाली फ्रैक्शन को a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक, ऊपर नीचे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y मल्टीप्लाई a अपॉन b, ठीक, a b मल्टीप्लाई b। क्यों, क्योंकि यहाँ पे d स्क्वायर करना है हमारे को, इसलिए हमने b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस y अपॉन a मल्टीप्लाई b स्क्वायर, और यहाँ भी a से मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई a से और नीचे भी मल्टीप्लाई a से। और इस साइड क्या करते हैं, 2 में से 1 माइनस करें तो क्या आ गए, माइनस का 1, तो b अपॉन a माइनस 1, ठीक, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, by अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल b अपॉन a माइनस 1। इसमें भी हम क्या करते हैं, सेम डिनोमिनेटर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई a कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो अब ये a हो जाएगा दोनों साइड, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसको ए बी स्क्वायर हमारा नीचे सेम आ गया है, तो अब यहाँ पर a की बाय ए बी स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये बी वाई माइनस ए वाई हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर a ले लेंगे सिंगल टाइम, अब क्या करेंगे, b माइनस ए ले लेंगे, ठीक, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा, ठीक। अब इसमें y कॉमन दिख रहा है हमारे को, हम y बाहर निकाल ले तो क्या बचा, b माइनस ए अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वल b माइनस ए अपॉन ए। अब देखो y को इस साइड छोड़ो और b माइनस ए अपॉन ए तो ये यहीं पर ही है ना, इसको उठाकर इस साइड ले जाओ, जब इस साइड ले जाओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ए बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और b माइनस ए नीचे आ जाएगा, तो ये देख रहे हो, ये भी b माइनस है, ये भी माइनस है, कट गया, ये a से a कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, b स्क्वायर। अब y की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में, ठीक है, इस इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, x अपॉन a प्लस, पहले पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं, y अपॉन b इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक, तो x अपॉन a प्लस y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर, तो ये लिख लिया b स्क्वायर अपॉन b इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक। तो यहाँ पर देखो x अपॉन a प्लस, यहाँ पर एक b से एक b कट गया तो सिंगल b बच गया, ठीक, इक्वल a प्लस b। अब ये x अपॉन a तो यही रहने देते हैं, a प्लस b, b इस साइड ले जाते हैं, माइनस b हो गया, b से b कैंसिल, तो x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई a, ये जो है, अच्छा अगला स्टेप कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये कट गया, ठीक, तो ये a बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये a जो है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया, तो हमारी x की वैल्यू आ गई a स्क्वायर और y की वैल्यू आ गई b स्क्वायर। कितना सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है, एक बार ट्राई करना, करके देखना, तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं ग्राफ का। अब एक ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे को क्या दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं। अब इनसे हमारे को क्या करना है, एक ट्रायंगुलर बनाना है, इनसे हमारे को ग्राफ पर प्लॉट करने हैं लाइन, जिससे एक ट्रायंगुलर बनेगा, और उसके बाद हमें उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने, इसके जो वर्टिसेस मतलब इसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट बताने आपको। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। तो हमारे को क्या करना है, सबसे पहले लाइन से हम उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ऐसे ही दूसरी लाइन से भी। फर्स्ट लाइन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह पे कोई वैल्यू पुट कर लेंगे, y की जगह पे कोई वैल्यू पुट कर लेंगे, और उससे हम उसके x और y कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो देखो जैसे मैंने फर्स्ट वाले में यहाँ पर y की जगह पे पहले 0 रखा, यहाँ पर कैसे रखा, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3 में बाहर ले गई, ये बाहर ले गई, -3 कर दिया, ठीक। अब जो है यहाँ पर मैं y की जगह पर क्या रख रही हूँ, 0, और ये -3 है, तो ये क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3 अपॉन 3,
तो ये आ गया -1। तो इसी तरीके से मैंने सारे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों लाइन के निकाले। अब इसको जो है ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले हम यहाँ पर अपना कार्टेशियन प्लेन बना लेंगे, जिसमें हमारा एक x लाइन होगी, ठीक है, एक x एक्सिस की लाइन है, एक y एक्सिस की लाइन है। तो हमारी जो x एक्सिस की लाइन में इस साइड हमारे प्लस के नंबर, इधर माइनस के नंबर, ऐसे इधर प्लस के नंबर, इधर माइनस के नंबर। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया मैंने, जैसे 1 -1, 0, ठीक, फिर 3, 3, ठीक, ऐसे ही यहाँ पर +7, 0 और 3, 3, ये दोनों लाइंस को मैंने मिला दिया तो एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया। उसके बाद ये हमारे उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक, सिंपल, कुछ भी नहीं है। ये -1, 0 और इधर 3, 3 और इधर 7, 0, ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट आ गए, सिंपल, कुछ भी नहीं है ना। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस, वेरी इजी तरीके से बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी, देखते रहना। चलो अब देखते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। यहाँ पर बोल रखा है कि दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है। तो पहले दो नंबर्स मान लेते हैं। एक मान लेते हैं लेट वन नंबर इज इक्वल टू x और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। हमने दो नंबर मान लिए, ठीक, और कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा फर्स्ट केस क्या बन रहा है, ऑलवेज केसेस बनाने हैं इसमें। हमारे को दोनों नंबर में डिफरेंस बोल रखा है कितना, 26। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। और दूसरे में बोल रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स। जब ऐसी सिचुएशन बोल रखी होती है तो हमें जो बड़ा है उसको तो सेम रहने देना है, छोटे को बड़ा कर देना है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरी एक लाइन है, ठीक, और एक ये बड़ी लाइन है। अब इस बड़ी लाइन को मिटाए बगैर मैं तो छोटा नहीं कर सकती ना, तो मैं अगर इस लाइन को बड़ा कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर क्या बोल रखा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो पहला नंबर होगा वो इस वाले से 3 टाइम्स होगा। तो x और y को अगर मुझे इक्वल करना है तो मैं x तो पहले से बड़ा है, y को क्या कर देती हूँ, 3 टाइम्स कर देती हूँ। जो चीज बड़ी दे रखी है उसको तो छेड़ना नहीं है, लेकिन जो छोटी है उसको हम बड़ा कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और अब हमारी इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, हम अपना सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर लेंगे। x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सिंपल, कुछ भी नहीं। x की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, पहले लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3 में से एक y माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 क्या गया 13। तो y इज इक्वल टू हमारा आ गया 13। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक। x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13, x इज इक्वल टू आ गया 39, ठीक। तो हमारा आंसर आ गया। एक हमारा x की वैल्यू आ गई, फर्स्ट हमारा नंबर आ गया 39 और y की वैल्यू आ गई हमारी 13, सिंपल, है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, 180 के, है ना, जिसमें हमारे दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ पर सबसे पहली सिचुएशन, हमारा पहला जो केस है वो कैसे बन रहा है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहला केस, फर्स्ट केस, वो केस तो आपको बनाना ही है हर क्वेश्चन में। तो फर्स्ट केस हमारा क्या बन रहा है कि अगर हमारे एक एंगल x है, दूसरा एंगल y है, तो दोनों मिलाकर 180, सिंपल। ये बात तो हमारी फर्स्ट है ही। सप्लीमेंट्री एंगल की बात करिए तो ये दोनों सम होकर, दो एंगल का सम होकर 180 आता है। तो ऊपर लिख देते हैं हम फर्स्ट एंगल
फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स, ऐसे ही सेकेंड एंगल इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों को प्लस करके 180 कर दिया। अब सेकेंड केस पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 80। जो बड़ा है, क्या बताया मैंने, जो बड़ा है उसको वैसे ही रहने दो, छोटे को बड़ा कर दो। तो यहाँ पर हमारा बड़ा ये वाला है या ये वाला है, ये तो हमें नहीं पता, पर हम मान लेते हैं हमारा x बड़ा है, y छोटा है, तो हम x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लेना है कि फर्स्ट एंगल बड़ा है, लेट लार्जर एंगल लिख दो। ठीक, लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स और सेकेंड एंगल इज इक्वल टू वाई, तो हमने वाई में 18 प्लस कर दिया। सेम जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, हमने जो छोटा है उसको क्या कर रहे हैं, बड़ा कर देना है और इक्वल कर देना, उतना ही नंबर से बड़ा कर देना। बस इतना ट्रिक याद रखना। बस हमारे पास इक्वेशन आ गई, आगे आप सॉल्व कर लोगे सिंपल वैसे ही सब्स्टिट्यूट मेथड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ये वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आ सकते हैं, तो कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें क्या है कि क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी, तो उसका टोटल कॉस्ट आई 3800। जब उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदे तो उसकी कॉस्ट आई 1750। तो यहाँ पर हमारे को क्या निकालना है, ईच बैट की कॉस्ट और ईच बॉल की कॉस्ट। तो हमने मान ली एक बैट की कॉस्ट जो है वो एक्स है और एक बॉल की कॉस्ट वाई है। जो चीज हमें नहीं दी होती उसको मान लेते हैं। ठीक, हमें यहाँ पर ईच बैट की कॉस्ट नहीं दे रखी, ईच बॉल की कॉस्ट नहीं दे रखी, तो हमने मान ली। अब उसके बाद क्योंकि एक की जब दिया होता है कॉस्ट और ज्यादा की निकालनी होती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एक बैट की कॉस्ट हमारी एक्स है तो 7 की निकालनी है, तो 7 को एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे ही 6 को वाई से मल्टीप्लाई कर लिया। ये दोनों टोटल होकर हमारे 3800 कॉस्ट हो गई। ऐसे ही सेम दूसरी वाली इक्वेशन बना ली हमने। अब क्योंकि इसको हम एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन करने के लिए हमारे पास ये जो x है वो सेम होना चाहिए, x के साथ दोनों नंबर सेम होने चाहिए या y के दोनों नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ पर मैंने इसको 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों इक्वल हो जाए। ठीक, अब इसके बाद हम इसको, क्योंकि हमारे पास ये दोनों जो है वो प्लस में है, तो इसलिए ये कैसे होंगे, सब्ट्रैक्ट। एलिमिनेशन करना है तो ये कैसा होगा, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। अब आगे आई थिंक आप लोग कर लोगे, है ना, इजी है, कुछ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं, ज्यादातर आते हैं ये एज वाले क्वेश्चन और बच्चों को भी कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है। देखो क्या कह रहा है, 5 years अगो, अगो मतलब पहले, 5 years पहले नूरी जो थी वो सोनू से थ्राइस थी। मैंने आपको एक चीज बताई है, जो बड़ा है उसको वैसे ही रहने दो, छोटे वाले को बड़ा कर दो, इक्वल कर दो, हो गई इक्वेशन। तो चलो सबसे पहले 5 साल पहले किसी की एज उसमें 5 years माइनस होंगे, है ना, सीधी सी बात है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल एक्स। ठीक, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, दोनों की एज हमने अभी प्रेजेंट मानी है। ठीक है, एक्स और वाई मान ली। अब हमारा फर्स्ट केस क्या बन रहा है, फर्स्ट केस बिफोर 5 years, 5 साल पहले। 5 साल पहले दोनों की एज कैसी होगी, नूरी की एज जो होगी वो क्या होगा, एक्स में से 5 साल कम होंगे, ऐसे ही सोनू की एज में भी 5 साल कम होंगे, तो y माइनस 5 हो जाएगा। अब बस वही सिचुएशन जो मैंने बताई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, दोनों की एज को इक्वल में लिख लो सबसे पहले। ठीक, दोनों की एज को इक्वल में लिख लो, और जो छोटा है, छोटा कौन है, नूरी थ्राइस है तो नूरी बड़ी है, छोटा सोनू है, तो सोनू को थ्राइस कर दो। क्या करो, सोनू को थ्राइस कर दो, हो गया, हो गई इक्वेशन। बना लो अब इसको इक्वेशन, कैसे बनाएंगे देखो, x माइनस 5 इक्वल 3 की अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y माइनस 50। अब x और y को एक साइड ले जाओ, नंबर को एक साइड ले जाओ। ठीक है, x और ये 3y इस साइड ले गए तो ये हो गया माइनस 3y।
इक्वल, ये -15 इस साइड है और ये वाला पाई उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, ठीक। x माइनस 3y तो ऐसे ही रहेगा, इनको सॉल्व कर लेंगे, 15 में से 5 माइनस करें तो कितना है, -10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, बन गई, ठीक। अब सेकंड केस उठाते हैं। सेकंड केस में क्या कह रहे हैं, 10 years later, 10 साल बाद, तो आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा, नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 10, ठीक। ऐसे ही सोनू की एज क्या हो जाएगी, सोनू एज क्या हो जाएगी, y प्लस 10। सेम करो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करना है, इक्वल में डाल देने हैं, दोनों को इक्वल में डाल देना, थोड़ा जगह छोड़ देना बाहर। इक्वल में डाल दिया, अब कौन छोटा है, हमारा सोनू छोटा है, और सोनू के लिए क्या, हमारे इसके लिए नूरी के लिए क्या बोला, वो उसकी ट्वाइस है, तो सोनू को करो ट्वाइस, सोनू हो गया ट्वाइस, तो ये दोनों हो गए बराबर। सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। x और y को एक साइड ले जाओ और नंबर्स को एक साइड ले जाओ, ठीक। 20 यहाँ, 10 इधर जाकर माइनस हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 में से 10 माइनस करें तो कितना आया, 10। अब देखो यहाँ पर x सेम है ना, तो एलिमिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे तो आप सॉल्व करोगे खुद से ही, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, एक इक्वेशन आ गई आपके पास, और दूसरी आ गई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 प्लस का 10, ठीक। अब आप आई थिंक कर लोगे, है ना, सब्स्टिट्यूट मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे करो, ठीक है। आगे करते हैं एक और क्वेश्चन। चलो एक नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं आपको जितने क्वेश्चन करा चुकी हूँ और आगे करा रही हूँ, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ सकता है, नंबर चेंज हो सकता है या थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस को ही देते हैं ज्यादातर, तो प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चन की, ठीक है। If we add 1 to the numerator and subtract from the denominator, यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है नहीं, तो हम मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। सबसे पहले हमने ये मान लिया। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट केस लगा लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट केस क्या है हमारा, कि उसने न्यूमरेटर में 1 ऐड करा है, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, और डिनोमिनेटर मतलब नीचे, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में 1 माइनस किया है, और उससे हमारी फ्रैक्शन रिड्यूस होकर कैसी कितनी हो गई, 1। बस सिंपल, कुछ भी नहीं, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इस साइड ले जाते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 1 से अगर मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे तो वो सेम ही आएगा, तो इसलिए y माइनस 1 ही आएगा डायरेक्ट। अब x और y को एक साइड ले जाते हैं, तो x माइनस वाई हो गया, और ये -1 था, ये 1 जो है उधर जाकर भी ये भी माइनस हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन गई कितनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। हो गई फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल, कुछ भी नहीं है ना। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, ये फ्रैक्शन में लिखना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाला हमारा सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस क्या कह रहा है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, x पे हमने कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड कर देना है, तो हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/2, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/2, ये लिखा, ठीक है। इट बिकम्स 1/2, अगर हम जो है डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देता तो ये 1/2 हो जाएगी, बस सिंपल। अब क्या करेंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इक्वल, इसको उस साइड ले जाएंगे, y प्लस 1। अब x y को एक साइड ले आएंगे, ठीक, तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से या फिर सब्स्टिट्यूट से। एलिमिनेशन करना इजी है, दोनों y y दे रखे हैं, सीधा एलिमिनेट कर दो, छुट्टी, ठीक है ना, कर लोगे ना, आई थिंक कर लोगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। इसमें ये जो है डिजिट वाला क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक
नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स हैं और उन दोनों डिजिट का सम क्या है 9। उसके बाद अगर नंबर पढ़ा जाए, देखो अगर मैं कहूँ ये 72 में मेरी डिजिट क्या है, ये 7 है ये 2 है, और नंबर पढ़ूंगी तो ये 72 है। तो अगर ये नंबर कह रहा है नेक्स्ट लाइन में कि अगर नंबर को अगर हम रिवर्स कर दें, यहाँ पे कह रहा है रिवर्स कर दें अगर नंबर को, तो अगर मैं जो मेरा ओरिजिनल नंबर था उसको 9 से मल्टीप्लाई करूं तो वो जो रिवर्स वाला नंबर है वो उसका ट्वाइस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास 1 डिजिट और 10 डिजिट है नहीं, डिजिट तो पता चले, कुछ तो पता चले इसमें, तो हम मान लेते हैं लेट डिजिट ऑफ वन प्लेस की जो डिजिट है वो क्या है एक्स, ऐसे ही 10th प्लेस की डिजिट वाई। ठीक, तो यहाँ पे 1 प्लेस की डिजिट एक्स हो गई और 10th की वाई। अब नंबर की बात करें, नहीं पहले हमारी फर्स्ट केस बना लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है हमारा, इसमें फर्स्ट क्या रहा है कि डिजिट को प्लस करें तो हमारा कितना आ रहा है 9। ठीक, अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में बात कर रहा है नंबर की, तो नंबर क्या बनेगा हमारा, नंबर बनेगा जब हम इस नंबर को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे 70 प्लस 2, इसको हम जो है एक्सपेंड करें तो 70 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो इसमें हमारा 10 से मल्टीप्लाई हुई डिजिट से, तो यहाँ पर हमारी जो 10 की डिजिट है y उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे 1 की डिजिट, तो हमारा ये पूरा नंबर हो जाएगा। अब मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स नंबर क्या बनेगा, बस कुछ नहीं, एक्स वाई की जगह एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह वाई हो जाएगा, ये रिवर्स हो गया हमारा नंबर। ठीक, अब कह रहा है कि अगर मैं नंबर को 9 टाइम्स कर दूं, 10y प्लस एक्स 9 हो जाए, तो ये दूसरा जो नंबर आया रिवर्स होकर उसका ट्वाइस हो जाएगा, तो इसको ट्वाइस कर देते हैं, सिंपल। ठीक है ना, हो गया। अब इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं, कितना आ जाएगा 90y प्लस 9x, ये तो पता ही होगा ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होती है, ऐसे ही 20x प्लस 2y। अब एक साइड ले आते हैं, 90y प्लस 9x माइनस 20x प्लस 2y इक्वल 0। ठीक, यहाँ पर देखो x 90y है और प्लस 2y, ओ सॉरी माइनस का हो जाएगा ये उधर आकर, माइनस 90 में से 2 माइनस करें तो 88y, ठीक, और माइनस 11x इक्वल 0। अब इनमें से हम आपको दिख रहा है कि हम 11 कॉमन ले सकते हैं, तो इधर कॉमन ले लेते हैं 11, तो क्या बचा यहाँ पर 11 8 जा 88y माइनस x इक्वल 0, तो ये हो गया 8y माइनस एक्स इक्वल 0 अपॉन 11, ये 11 यहाँ से नीचे चला गया और जब ये नीचे गया तो ये 0 हो गया, तो ये अब हो गया 8y माइनस एक्स इक्वल 0। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, तो एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, तो हम कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट। ठीक, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8y, हमारा यहाँ पर अगर मैं इस x को उस साइड ले गई तो ये 8y हो गया, x इज इक्वल टू 8y, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, पुट x वैल्यू इन वन इक्वेशन। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक, तो यहाँ पर 8y है, 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y हो गया हमारा 9y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ गई 9/9 मतलब 1, सिंपल है ना, हमारी y की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं, पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम अगर y वैल्यू डालें तो क्या होगा x प्लस y इज इक्वल टू 9 है, y की वैल्यू हमारी कितनी है 1 इक्वल 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x इज इक्वल टू 8। हमारी x की वैल्यू 8 आ गई और हमारी जो y की वैल्यू है वो 1 आ गई। तो नंबर क्या बना हमारा, नंबर क्या बना, नंबर बना 18। कैसे, y हमारा क्या है टेंस पर, ठीक है ना,
और x हमारा वंस प्लेस पर, तो हमने 8 लिख दिया, तो ये हमारा नंबर हो गया। और रिवर्स करें तो हमारा रिवर्स करके ये क्या आ जाता है 81। ठीक, तो अब इसको आप 9 टाइम्स और 2 टाइम्स करके देख लेना, आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई, उसने 2000 रुपए निकालने के लिए। She asked cashier to give her 50 rupees notes and 100 rupees notes. अब नोट्स कितने थे वो तो पता नहीं, कितने भी 50 रुपए के नोट्स हो सकते हैं, कितने भी 100 के। तो मान लेते हैं सबसे पहले नोट्स, लेट नोट्स ऑफ 50 रुपीज, 50 रुपीज के नोट एक्स, 100 रुपीज के नोट्स वाई। पहले तो यही मानते हैं जो हमारे को नहीं दिया होता। फिर उसके बाद मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल जो नोट्स मिले उसको कितने मिले 25। तो केस 1 हमारा यही बन गया कि जो हमारे एक्स नोट थे प्लस करें वाई नोट, तो हमारे टोटल होकर कितने बनते हैं 25 नोट्स। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100, कितने उसके 50 और 100 रुपीज के नोट है। तो सेकंड केस कहाँ बना, कहाँ बना, सेकंड केस कहाँ बना, यहाँ बनाने को 2000 रुपीज है, रुपीज टोटल कितने हैं 2000। तो उसके पास अगर 50 के कोई नोट्स होंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज के नोट्स की वैल्यू क्या होगी। अगर मेरे पास एक 50 का नोट होगा तो 50 रुपए की वैल्यू हुई, अगर 2 हुए तो 100 रुपीज, अगर 3 हुए तो 150। ऐसे ही हम तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50 के जितने भी नोट्स उतनी उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, ऐसे ही 100 रुपीज नोट की वैल्यू, ठीक है, कितनी हो जाएगी 100x, 100y। ठीक, हमारी जो है हाँ, ठीक है, तो ये दोनों हमारे हो गए। अब वैल्यू हमारी टोटल मिलाकर कितनी है 2000, तो यहाँ पर 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। आई थिंक अब आप कर लोगे, सेकेंड इक्वेशन आ गई, कुछ भी नहीं है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई कर लिया और पुट कर दिया y में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लें, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मतलब इंपॉर्टेंट तो देखो सारे हैं जितने मैंने कराए हैं वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, उसके कुछ फिक्स चार्जेस है फॉर फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी है जिसमें 3 दिन के लिए कोई ना कोई फिक्स चार्जेस लेते हैं, फिर उसके बाद जितने भी दिन अगर आपने बुक रखी तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस रखते हैं। ठीक, तो मान लो सरिता ने कितने दिन रखी है बुक 7 डेज, तो उसने 27 रुपीज दिए, और सूजी ने जो है बुक रखी है 5 डेज, ठीक है, उसने 21 रुपीज दिए। तो कितने फिक्स चार्जेस है और कितने एक्स्ट्रा चार्जेस है, तो मान लेते हैं पहले लेट फिक्स चार्जेस। सबसे पहले जो हमारे को नहीं है अननोन थिंग्स है वही माननी है। फिक्स चार्जेस कितने हो गए एक्स, और एक्स्ट्रा चार्जेस कितने हो गए वाई। ठीक, सिंपल। अब 3 दिन के लिए हमारे जो है वो फिक्स चार्जेस है, तो एक्स प्लस उसके बाद इसने 7 डेज रखी है, तो टोटल 7 डेज है, तो 3 तो ये खत्म हो गए, तो 4 बचे ना, 4 डेज के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, तो उसको 4 डेज में कितने पैसे देने पड़े 27 रुपीज। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, है ना, फर्स्ट केस। और अगर सेकंड केस देखा जाए सेम चीज, सेकंड केस में उसने दिन कितने रखे हैं 5 दिन, तो 5 दिन में से 3 दिन तो ये ले चले गए, बचे 2 दिन। ठीक, और कितने पैसे दिए 21 रुपीज, कर देंगे एलिमिनेट, हो जाएगा सिंपल, यहाँ साइन चेंज करना हो जाएगा आंसर, कुछ भी नहीं था, है ना। तो हमारे सम्स बहुत इजी है, कुछ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो इसके बाद अगर कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है।